जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अनअकैडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और आपकी अपनी यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास में। प्रणाम शिखा जी, खुश रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा मैं भी लगा लूं ताकि आप लोगों का कमेंट दिखता रहे। तो भाई हम लोगों ने कल देखा था एवरेज के बेसिक्स को, ठीक है। एवरेज के बेसिक्स को हम लोगों ने कल देखा था, ठीक। और आज हम लोग क्वेश्चंस के साथ समझेंगे एवरेज को। क्वेश्चन के साथ देखा जाएगा एवरेज को कि और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से एवरेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं बैचेस के बारे में कि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन के अपने प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। शुभम जी स्वागत है। ठीक है, जुड़ सकते हैं आप और इस पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन। और उसके लिए आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप, जो नाम है इसका, फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट, आपकी सफलता की कुंजी। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है। अगर आप रैंक फर्स्ट लेके आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप फ्री मिलेगी आपके 1 ईयर के प्लस के सब्सक्रिप्शन में। अगर आप सेकंड और थर्ड रैंक पे रहते हैं तो 50% स्कॉलरशिप फ्री मिलेगी आपको 6 मंथ के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आप 4th टू 25th रैंक पे रहते हैं तो 25% स्कॉलरशिप फ्री मिलेगी आपको 6 मंथ्स के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। यह टेस्ट आपका हर रविवार को दोपहर में 1 बजे होता है और इसका एनालिसिस जो होता है वो शाम को 7 बजे होता है। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे आप आरओ एआरओ लेखपाल यूपीपीसीएससी प्रीलिम्स यूपी ट्रिपल एससी लोअर सभी एग्जाम्स के लिए 20 क्वेश्चन 20 मिनट में एक प्रैक्टिस सेशन होता है, उसको कर सकते हैं। टेस्ट के तुरंत बाद 10:45 पे ही आपको इसका प्री एनालिसिस भी दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये टेस्ट आपका होता है। जय हिंद विनीत जी। प्लस का फीचर क्या है? प्लस के फीचर्स को जान लीजिए कि प्लस के फीचर आपका क्या है कि आप अपने घर से कंफर्ट से लाइव क्लासेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है आपका सभी कोर्सेज पे और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। फुल कोर्स का कवरेज है, कंप्लीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी और स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और आंसर राइटिंग के सेशन भी होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा आपके फेवरेट एजुकेटर्स का, ठीक है। तो जो बैचेस है उन बैचेस के बारे में बता दें। 16 तारीख से आपका एक बैच शुरू हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। 19 अप्रैल से एक बैच शुरू हुआ है आपका मिशन खाकी यूपीएसआई के लिए। 21 अप्रैल से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एक बैच और शुरू हुआ है। ये 4 मंथ का कंप्लीट कोर्स है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि आप यूपीपीएससी, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज का आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात और खासियत है वो है 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स। एक सब्सक्रिप्शन आप लेंगे और आप इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन उसी में कर सकते हैं। आपको हर एक एग्जाम्स के लिए अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा, ठीक। सॉरी, देखिए, अब अगर आप को बात की जाए आपसे सब्सक्रिप्शन लेने की, तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस 7000 रुपीज है। लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपकी फीस 6300 हो जाएगी। नीचे रेफरल कोड मेरा चल रहा है, लाइन पे आप देख सकते हैं, वहां पे रेफरल कोड चल रहा है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। रेफरल कोड है MAYANK, मयंक 71 लाइव, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका अनअकैडमी के बैचेस के बारे में। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखा जाए, ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो नहीं जानता है वो देख लीजिए इसको, कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, लॉ ग्रेजुएट हूँ और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास की टाइमिंग्स है 11 मई से आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप मेरी क्लासेस हिस्ट्री के प्लस की क्लासेस को कर सकते हैं शाम को 6 से 7 बजे तक। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी जल्दी से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना गोल यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट कर लीजिए। और 12:30 बजे हम लोग की हिस्ट्री की एमसीक्यू की क्लास भी होती है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, बेसिक्स एंड ऑल, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस के हिसाब से ही आगे चलेंगे और देखा जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं और हमको किस तरीके से उनको सॉल्व करना होता है,
ठीक है, तो शिखा जी, शुभम जी, सभी विनीत जी, सब लोग तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, कल के बेसिक्स को ध्यान रखिएगा, कल जो बेसिक्स आपको बताया था उन बेसिक्स को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उन बेसिक्स को ध्यान में रख के इसको आगे करिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, इन द सीरीज ऑफ 13 टू डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 39, देन फाइंड द एवरेज ऑफ सीरीज। कह रहा है आपसे 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है, प्रथम, एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ आपका चैट नहीं दिख रहा है, हाँ, प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 39 है। तो सभी 13 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? ठीक, पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जो डिजिट्स है ये कितने डिजिट्स के नंबर हैं, ये सारे के सारे 2 डिजिट्स के नंबर हैं, ठीक है। और कितनी संख्याएं ये, तो मैं आपको जरा अच्छे से इलॉबरेट कर देता हूं क्वेश्चन को। तो देखिए संख्याएं आपकी कितनी है, 13 है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, वेरी गुड शिखा जी, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th और 13, टोटल कितनी है, 13 नंबर्स हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो बात किया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले बात किसकी किया है, रिप्लाई करिए। सबसे पहले जो बात किया है, तो सबसे पहले बात किसकी किया है, वो बात किया है पहले 5 संख्याओं की, यानी यहां से लेके यहां तक। अब ध्यान से देखिएगा, क्रमागत संख्याएं हैं, कल आप लोगों को क्रमागत संख्याओं को अच्छे से बताया था। क्रमागत अगर संख्या है और पहली 5 संख्याओं में एवरेज क्या हो जाएगा, अगर हम पहले 5 संख्याओं की बात करें यहां तक, तो एवरेज क्या हो जाएगा, हमारा बीच वाला नंबर होगा, यस और नो, रिप्लाई करिए, बताइए। हाँ, मिडिल टर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे जो नंबर हमको दिया है पहले 5 का एवरेज 39, तो इट मींस कि ये नंबर कहां आएगा, इस थर्ड प्लेस पे आएगा, ठीक। और इसी के हिसाब से अगर हम पूरे 13 नंबर की बात करें, पूरे 13 नंबर की बात करें, इस सीरीज में 13 पूरे नंबर्स की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 नंबर और राइट हैंड साइड में 6 नंबर रहेंगे, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये 7th वाला आएगा कि नहीं, रिप्लाई करिए। ये एवरेज जो होगा, ये 7th टर्म क्या होगा, यही आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्रमागत संख्याएं हैं, जब टोटल के एवरेज, होल के एवरेज की बात करेंगे तो हम 7th नंबर को ले लेंगे, वही 7th नंबर क्या हो जाएगा, एवरेज क्यों होगा। तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्रमागत संख्या के बारे में बात करेगा और उसका औसत पूछेगा, तो हमेशा बीच वाली संख्या, मिडिल टर्म ही क्या होगी, वो आपकी एवरेज होगी, ठीक। तो अब अगर ये 39 है, तो बट ऑब्वियसली ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ये आपका 41, ये 43, ये 45 और ये क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जो 47 होगा वो इन सभी 13 संख्या का क्या हो जाएगा, एवरेज। अब हमको पूरे नंबर्स को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम नंबर को x, x+2, x+4, x+6, x+8 सो ऑन करते हुए हमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, जो हम लोगों ने कल कंसेक्यूटिव नंबर वाले में देखा था, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। The average weight of a group of 9 persons is 50 kg. Average of first 5 persons is 45 kg, while the average of last 5 persons is 55 kg. Find the weight of fifth person. 9 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 50 किलोग्राम है, प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, वो आपका 55 किलोग्राम है। तो पूछ रहा है 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा। हाँ, ट्राई करिए फटाक से शिखा जी, आप भी बताइए, बाकी सारे लोग जितने लोग जुड़े हैं वो लोग भी रिप्लाई करते रहिए, और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए वीडियोस को, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। वेरी गुड शिखा जी, वेरी नाइस। देखिए ध्यान से, 6, 7 और 8,
हमसे बात क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि टोटल कितने हैं, टोटल 9 पर्सन्स हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल भाई मेरे 9 पर्सन्स हैं तो अब 9 से ज्यादा या 9 से कम होने की तो कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बात बोल दिया है कि 9 व्यक्ति हैं और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 50 किलोग्राम का है। तो अब ध्यान से देखिए यहां पे, ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे पहले 5 की बात किया, तो पहले 5 की बात करेगा तो यहां से लेके यहां तक चला 1 2 3 4 5, इसकी बात किया। फिर जब लास्ट में बात कर रहा है तो कह रहा है लास्ट 5 की बात। अब जरा नीचे से देखते हैं तो 1 2 3 4 5, अब भाई ध्यान से देखो यार कि कहां आ रहा है लास्ट 5, यहां तक आ रहा है, यानी ये जो है ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है। रिप्लाई करिए, ये फिफ्थ पर्सन जो है ये भाई साहब रिपीट हो रहे हैं, ये 2 बार मिल रहे हैं हमको। तो जो रिपीट हो रहा है इसका मतलब अब क्या आएगा कि टोटल जोड़ने पे डबल आ जाएगा। रिप्लाई करिए, अब टोटल जोड़ने पे डबल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम सम निकालें, आपको पता है कि सम बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे सम निकालेंगे तो सम बराबर क्या हो जाएगा, पहले टोटल का हम निकालेंगे, अगर टोटल का हम सारे का सम निकालेंगे तो 9 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 450 केजी आ जाएगा। इसका मतलब देखो क्लियरली ये होता है कि अब हम किसी भी तरीके से जोड़े, आगे पीछे इधर उधर कैसे भी करके अगर हम जोड़े, लेकिन जब अगर हम जोड़ रहे हैं सभी 9 लोगों का तो जोड़ने पे 450 ही आना चाहिए, ना ही इससे अधिक आ सकता है और ना ही इससे कम आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन के आगे की लाइन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमसे पहले बोला है फर्स्ट 5 का सम, तो फर्स्ट 5 का सम कितना बोला है, सॉरी एवरेज 45 बोला है, तो सम निकालेंगे तो 5 इंटू 45 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 225 केजी आ जाएगा। फिर बात करेगा किसका, लास्ट 5 के सम की, तो लास्ट 5 के सम की बात करेंगे तो 5 इंटू कितना कर लेंगे इसको, 55 एवरेज है तो इंटू हम क्या करेंगे 55 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भैया 275 केजी हो जाएगा। यानी अगर हम सेकंड और थर्ड लाइन को जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का उसके हिसाब से चलेंगे तो जोड़ने पे हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है वो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, जोड़ने पे हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही है 500 केजी। ठीक, हमने पहले जोड़ा था 9 व्यक्तियों का तो जोड़ने पे आ रहा था 450 केजी, लेकिन जब हमने बाद में जोड़ा तो जोड़ने पे आ रहा है 500 केजी। क्या पॉसिबल है ऐसा, क्या ऐसा पॉसिबल है? रिप्लाई करिए, ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो ऐसा अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ये क्यों हुआ, ये भाई मेरे इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये फिफ्थ क्या है, 2 बार टर्म आ गया है। इसका मतलब जो एक्सेस आ रहा है कितना, 500 माइनस 450 केजी, ये जो एक्सेस आ रहा है ये किसका आ रहा है, ये फिफ्थ पर्सन का वेट आएगा। कितना केजी, 50 किलोग्राम इसका वेट आ जाएगा। हाँ, फिफ्थ को 2 टाइम्स लिया गया, वेरी गुड शिखा जी, फिफ्थ को 2 टाइम्स लिया गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब एक्सेस, अब आपसे ध्यान रखना क्वेश्चन में वही पूछेगा जो या तो रिपीट हो रहा, जैसे यहाँ 5 2 बार आ गया, या ये छूट जाता। जैसे छूट जाता कैसे, जब आपसे बात करता कि पहले 5 का तो 1 2 3 सॉरी पहले 4 का तो 1 2 3 4 यहां तक की बात करता, फिर आखिरी 4 का तो 1 2 3 4 यहां तक की बात करता, तो वहां पे फिफ्थ नंबर क्या हो जाता, मिसिंग हो जाता। तो वहां जब हम इन फर्स्ट और सेकंड इससे जोड़ते तो 450 से कम आंसर आता, ये वाला जो 500 आया है ना ये आपका 400 आता था। ठीक है, तो को पूछेगा क्या एग्जाम में हमसे, पूछेगा उनके बारे में ही जो या तो रिपीटेड हो या जो मिसिंग हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट 4 डेज। अब देखो आपको पहला काम क्या करना है एवरेज में, पहला काम क्या करना है आपको, एवरेज में पहला काम ही आपको करना है सम निकालने का। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। ठीक, फर्स्ट वर्क हमारा क्या होगा, पहला हमारा काम ही यही होगा कि हम पहले सबसे पहले सम को निकालेंगे। एवरेज के क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम एवरेज में सबसे पहला काम करेंगे सम को निकालने का। ठीक है, तो जब हमसे यहां से पूछा है ना, तो यहां पे हमसे पूछा देखो द एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट 4 डेज, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले यहाँ पे सम निकालेंगे। सम निकालेंगे कितने का, फर्स्ट
4 डेज का। तो फर्स्ट 4 डेज की जब बात किया है तो कितना एवरेज है? 0.4, यानी टोटल हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.4 इंच हो जाएगा ना, यानी कितना होगा ये? 1.6 इंच होगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंच हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आप ध्यान से, तो आपको फिफ्थ और सिक्स्थ को अभी इंक्लूड नहीं किया है, इसको अलग कर दिया। अगर हम बात करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ डेज की तो इनका रेशियो दे दिया है 4:3 का, यानी ये 4x होंगे भाई साहब, तो ये कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। ठीक, अब लास्ट वाली लाइन पे आओ। लास्ट वाली लाइन पे क्या कह रहा है? लास्ट वाली लाइन में हमसे कह रहा है कि आखिरी 2 दिन, सॉरी, एवरेज रेनफॉल ऑफ ऑल द 6 डेज इज 0.5 इंचेस। 6 दिनों की औसत वर्षा कितनी है? 0.5 इंच की है। तो हमने फर्स्ट 4 डेज का निकाल दिया और इसके बाद हम निकालेंगे किसका? ऑल 6 डेज की। अगर हम बात करें, सभी 6 दिनों की बात करें तो कितना हो जाएगा टोटल? 6 इंटू 0.5, यानी ये कितना हो जाएगा? 3.0 हो जाएगा। तो अब अगर अब हम लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर अब हम लोग इसमें क्या करें कि 6 में से इस 4 को घटा दें तो इन 2 का मिल जाएगा हमको। ये जो 2 बच रहे हैं इन्हीं 2 का हमको मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें से इसको घटा दिया। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे घटाने पे देखो आपको बच कितना रहा है? तो यहाँ पे आपका बच रहा है 1.4 इंच। ठीक है, कितना बचा? 1.4 इंच आपका यहाँ पे बच रहा है। तो अब फिर ध्यान से देखो आप, ये है किसका? तो ये है आपका फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डेज का। ये टोटल बचेगा 1.4 इंच का। ठीक है, 1.4 इंच किसका बचेगा? ये आपका फिफ्थ और सिक्स्थ का बच जाएगा। ठीक, समझ में आ गई यहां तक बात? और हमको एक बात और पता है यही क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि इन दोनों को जोड़ने पे टोटल कितना आएगा? 7x आएगा, और यही वैल्यू कितनी आई है? 1.4 आई है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2 इंच हमको मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0.2 इंच। अब हमसे पूछ किसका रहा है? खाली देखो, खाली हमसे पूछ रहा है फिफ्थ डे का। खाली फिफ्थ डे का पूछ रहा है, तो अगर हमको खाली फिफ्थ डे का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4x की जगह वैल्यू को पुट अप करेंगे, तो 4 की जगह तो 4 ही रहना है, x की जगह क्या करेंगे? 0.2 हम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 0.8 इंच विल बी दी आंसर। ठीक है, वेरी गुड, शिखा जी ने बिल्कुल सही जवाब पहले ही दे दिया था। 0.8 इंच क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 0.8 इंच विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 360 किलोमीटर। A car goes from A to B at 40 km per hour and returns at 60 km per hour. Find its average speed. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो शहर A और B के बीच की बात कर रहा है हमसे। हमसे कह रहा है कि दो शहर A और B, इनके बीच की दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की है। ठीक है, किसकी किसके बीच की? A से B के बीच की दूरी कितनी? 360 किलोमीटर की दूरी हमको दिया है। ए से कोई कार गई, किस स्पीड से गई भाई? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार इधर से इधर गई, और फिर बी से वापस लौटी। ये तो वापस लौटी तो किससे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वापस आई। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि भाई इस जर्नी के दौरान इनकी औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब क्या? औसत चाल कितनी हो जाएगी। तो जब हम औसत चाल के बारे में बात करेंगे तो एक बात सबसे पहले एकदम ध्यान से रखना, जितनी डिस्टेंस को जाएगा उतनी ही डिस्टेंस को वापस आएगा। यानी कि ये दो अलग अलग डिस्टेंस को एक कॉमन डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। रिप्लाई करें। एक कॉमन स्पीड को, डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से क्या कर रहा है? ये कवर अप कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि कॉमन स्पीड को कवर अप करे अलग अलग स्पीड से, तो डिस्टेंस खाली कॉमन रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जाएगा भी 360 किलोमीटर, आएगा भी 360 किलोमीटर, तो हम क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? रिप्लाई करिए। 2xy अपॉन x प्लस वाई को हम यूज करेंगे, जहां पे x बराबर क्या होगा? हमारी फर्स्ट स्पीड होगी, और y बराबर क्या होगा? ये हमारी सेकंड स्पीड हो जाएगी। तो x बराबर हमारी फर्स्ट स्पीड होगी और y बराबर क्या होगा? हमारी सेकंड स्पीड हो जाएगी। तो जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा?
2 इंटू एक्स की जगह 40 और y की जगह 60 और अपॉन में कितना 40 प्लस 60 यानी कि 100। तो ये हमारे क्या होंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा भाई आंसर हमारा? आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड होगी। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा और उसको आप पूरा ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन वाले से मत करिएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, The average monthly income of a family of 5 members is rupees 10,000. What will be per person average income if the income of any one person increases by 1,20,000 per year? 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 प्रति माह है। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति के आय में 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाए तो किसी एक में बढ़ रहा है, किसी एक में बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा आपका कि अगर हम बात करें यहाँ पे इंक्रीज की, तो भाई अगर एक सेकंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं मैं, हाँ, अगर हम बात करें कि इंक्रीज की, तो ये इंक्रीज किसी एक का हो रहा है, कितना हो रहा है ये आपका रुपीज 1,20,000 हो रहा है। कितना? पर 12 मंथ पे हो रहा है। ठीक, कब हो रहा है ये? पर 12 मंथ पे आपका हो रहा है 1,20,000 इंक्रीज। ठीक है, तो पर 12 मंथ पे हो रहा है, तो हम पर मंथ पे अगर आए तो पर मंथ पे कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? पर मंथ पे तो 10,000 रुपए ही तो बढ़ रहे हैं ना, 10,000 रुपए पर मंथ बढ़ा। ठीक, तो जब ये 10,000 रुपए पर मंथ बढ़ा और हम अब बात करेंगे फैमिली के एवरेज की, अगर अब हम बात करें किसकी, फैमिली के एवरेज की हम अगर अब बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा। फैमिली के एवरेज की बात करेंगे तो पहले फैमिली का एवरेज कितना था? तो पहले भाई मेरे एवरेज कितना था? 10,000 था। फिर इसके बाद अब फिर बढ़ा 10,000 पर मंथ पूरी फैमिली का। अब जब एवरेज बढ़ रहा है पर मंथ का, तो वो पांचों में इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या पर यूनिट की वैल्यू, यही मतलब होता है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या पर यूनिट की वैल्यू, यही मतलब होता है। रिप्लाई करिए सभी लोग जरा सा। ठीक, तो अब यही मतलब जब होता है तो इट मींस इट क्लियरली स्टेट्स दैट कि यहां पे जो जुड़ेगा ये 10,000 रुपए जो बढ़ रहा है, ये क्या होगा? 5 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये पांचों में इक्वली डिवाइड होता है तो इट मींस क्या कि कितना रुपया बढ़ा? देखो अब 2,000 रुपए बढ़ गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि उस पूरी फैमिली का एवरेज कितना होगा? 12,000 रुपए हो जाएगा। कितना? पर मंथ का। ठीक है, 12,000 रुपए क्या हो जाएगा? पर मंथ का, ये उनका एवरेज इनकम हो जाएगा। क्लियर हो गई? इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी लोगों को? ठीक है, तो कल भी हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। और अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए और आपको मेरी प्लस की हिस्ट्री की क्लास शाम को 6 से 7 बजे तक मिलेगी। इसी समय शाम को 6 से 7 प्लस पे, और ऐप पे रहेगी वो क्लास 11 मई से। और अभी हम लोगों का ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे ये आपकी क्लास मिल रही है, एमसीक्यू की क्लास। ठीक है, डेली चलती है दोपहर में 12:30 बजे। तो फिर ठीक है भाई, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल फिर शाम को 6 बजे यूट्यूब पर और दोपहर में 12:30 बजे अनअकैडमी के लर्निंग के ऐप पे। तो अगर आपने लैब को डाउनलोड नहीं किया और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बाकी लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।